28 सितंबर 1929। जगह इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का राज था। गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, देश बंटवारे की तरफ बढ़ रहा था और उसी दौर में एक बच्ची ने जन्म लिया। एक ऐसी बच्ची जिसकी आवाज़ आने वाले दशकों में करोड़ों लोगों के घरों, यादों, लव स्टोरीज, टूटे दिलों, त्योहारों और विदाइयों का हिस्सा बनने वाली थी। लेकिन यहाँ आयरनी देखिए, लाखों शादियों में जिस आवाज़ ने दुल्हन की विदाई गाई, लवर्स की पहली मुलाकात को अमर किया, टूटे दिलों की आखिरी रात को आवाज़ दी, उस आवाज़ की मालिक अपनी शादी कभी नहीं कर पाई। ये कहानी है लता मंगेशकर की और ये कहानी है उस शादी की जो कभी हुई ही नहीं। लता मंगेशकर का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। घर में म्यूजिक था, डिसिप्लिन था, आर्ट थी, लेकिन पैसे नहीं थे। कहा जाता है कि लता जी ने बोलना सीखा या नहीं, उससे पहले सुर पकड़ना सीख लिया था। 5 साल की उम्र में वो अपने पिता के प्लेज में छोटे छोटे रोल्स करने लगी थी। और एक और चीज़ थी जो बचपन से ही उनके दिल में बस गई थी, क्रिकेट। हाँ, लता जी क्रिकेट की बहुत बड़ी दीवानी थी। यही वो चीज़ थी जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ से जुड़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, धीरे धीरे सामान्य रूप से, और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1942 के अप्रैल में लता जी सिर्फ 12 साल की थी। उनके पिता बीमार पड़े। कुछ ही हफ्तों में 24 अप्रैल 1942 को वो उस दुनिया को छोड़ गए। वो सिर्फ 41 साल के थे। लता जी के सिर से पिता का साया उठ गया। सोचिए, 12 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे स्कूल बैग उठाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, एग्ज़ाम्स की चिंता करते हैं, लेकिन लता जी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गिरी। घर में 5 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी लता, कमाने वाला कोई नहीं। उस छोटी सी बच्ची को हालात ने मजबूर कर दिया कि वो जल्दी ही बड़ी हो जाए। परिवार पहले पुणे गया, फिर मुंबई आया, सपनों का शहर, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रगल का शहर था। उन्हें छोटे छोटे रोल्स करने पड़े, स्टूडियोज़ के चक्कर काटने पड़े, रिजेक्शन झेलने पड़े। कई म्यूजिक कंपोजर्स ने कहा, इनकी आवाज़ बहुत पतली है, ये नहीं चलेगी। हाँ, जिस आवाज़ को दुनिया ने बाद में वॉइस ऑफ द नेशन कहा, उसे शुरुआत में कमज़ोर करार दिया गया था। यही ज़िंदगी का पहला ट्विस्ट था, लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उर्दू सीखी, उच्चारण सुधारा, घंटों रियाज किया, और फिर आया वो मोड़ जिसने हिस्ट्री बदल दिया। साल था 1949। फिल्म थी महल, गाना था आएगा आने वाला। रेडियो पर गाना बजा, लोग ठहर गए, फ़ोन आने लगे, ये आवाज़ किसकी है? उस दौर में सिंगर का नाम तुरंत अनाउंस नहीं होता था, लेकिन पब्लिक जानना चाहती थी, और पहली बार देश ने एक नाम याद किया, लता मंगेशकर। उस दिन सिर्फ एक गाना हिट नहीं हुआ था, एक युग स्टार्ट हुआ था। 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक, अगर इंडिया के इमोशन का कोई साउंड ट्रैक था तो उसमें लता जी थी। लग जा गले, अजीब दास्तां है ये, प्यार किया तो डरना क्या, तेरे बिना जिंदगी से, ए मेरे वतन के लोगों। हर गाना एक इमोशन, हर धुन एक याद। लाखों लोग प्यार में पड़े उनकी आवाज़ के साथ, लाखों लोग रोए उनकी आवाज़ के साथ, लाखों शादियाँ हुई उनकी आवाज़ के साथ। लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे शांत और सबसे पेनफुल हिस्सा शुरू होता है। दुनिया की हजारों शादियों में जिसकी आवाज़ थी, उनकी अपनी शादी कभी नहीं हुई। अब आते हैं उस नाम पर जिसका जिक्र लता जी के जीवन में अक्सर किया जाता है, लेकिन धीमी आवाज़ में। राज सिंह डूंगरपुर। 1935 में राजस्थान के डूंगरपुर रियासत के रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। वो एक प्रिंस थे, लेकिन उन्हें क्राउन से ज़्यादा क्रिकेट से प्यार था। 1955 से 1971 तक उन्होंने राजस्थान और सेंट्रल जोन के लिए रणजी और दलीप ट्रॉफी खेली।
बाद में वो इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे, लेकिन उनकी असली पहचान कुछ और थी। वो हृदयनाथ मंगेशकर के गहरे दोस्त थे, लता जी के छोटे भाई, और इसी फ्रेंडशिप के सिलसिले में राज सिंह अक्सर मंगेशकर परिवार के घर जाया करते थे और वहीं उनकी मुलाकात लता से हुई। कहते हैं राज सिंह के जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था और उस टेप रिकॉर्डर में सिर्फ लता जी के गाने। वो अक्सर रिकॉर्डिंग्स पर जाया करते थे, उनसे मिलते थे और राज सिंह लता जी को प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। दोस्ती बढ़ी, अपनापन बढ़ा, धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई और जल्द ही मीडिया में चर्चाएं होने लगी। लेकिन यहाँ कहानी रुक जाती है क्योंकि इस प्यार को कभी नाम नहीं मिला। दरअसल दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। क्यों? वजह थी परिवारों की नाराजगी। राज सिंह के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक राज परिवार की बहू एक सामान्य लड़की नहीं हो सकती थी। वहीं लता जी के परिवार की भी अपनी शर्त थी। वो चाहते थे कि लता की शादी किसी मराठी परिवार में हो। 2 घर, 2 दुनियाएं और बीच में 2 दिल। राज सिंह ने अपने परिवार से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। परिवार की इज्जत प्यार पर भारी पड़ गई। लेकिन एक फैक्ट सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। राज सिंह डूंगरपुर ने कभी शादी नहीं की, लता मंगेशकर ने भी कभी शादी नहीं की। दोनों जिंदगी भर सिंगल रहे। अब फैसला आपका, इत्तेफाक है या कोई और बात। 27 जनवरी 1963 दिल्ली नेशनल स्टेडियम। इंडिया चाइना युद्ध के बाद देश दुख में था, जवान शहीद हुए थे। उस दिन लता जी स्टेज पर आईं। उन्होंने गाया, ए मेरे वतन के लोगों। गाते गाते उनकी आंखें नम हो गई और सामने बैठे जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू बह निकले। जो औरत अपने पर्सनल दर्द पर चुप रही, वो पूरे देश का दर्द अपनी आवाज देकर रुला रही थी। यही थी लता मंगेशकर। 12 सितंबर 2009 मुंबई। राज सिंह डूंगरपुर इस दुनिया को छोड़ गए। कहा जाता है अंतिम समय में भी उनके पास वो टेप रिकॉर्डर था जिसमें लता जी के गाने बजते थे। लता जी फिर भी चुप रहीं और फिर 6 फरवरी 2022 मुंबई से खबर आई, लता मंगेशकर नहीं रही। पूरा देश रुक गया। आर्मी ने सैल्यूट दिया, राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। 92 साल की उम्र में वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। अब वापस आते हैं इस कहानी के टाइटल पर। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था, तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। क्यों? नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। ये सिर्फ 2 लोगों की शादी ना होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस दौर की जहाँ जिम्मेदारियाँ प्यार से बड़ी थीं। ये कहानी है उस औरत की जिसने अपने फैमिली को संभाला, भाई बहनों को बड़ा किया, कैरियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। आज लोग रिश्ते एक क्लिक में बनाते हैं और एक क्लिक में तोड़ देते हैं। उस दौर में लोग कभी कभी पूरी जिंदगी निभा देते थे बिना नाम दिए। हर अधूरी कहानी फेल नहीं होती, हर अकेला इंसान टूटा हुआ नहीं होता, हर प्यार को शादी तक पहुंचना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते कागज पर नहीं लिखे जाते, लेकिन हिस्ट्री उन्हें मिटा नहीं पाती। लता जी ने तो अपनी पूरी जिंदगी देश को सुना दी। क्या आप उनकी किसी एक ऐसी धुन का नाम बता सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के किसी खास पल से जुड़ी हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं विकास, मिलते हैं अगली वीडियो में।